सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी के लिए श्रावण मास की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है श्रावण मास भोले बाबा का विशेष मास होता है। इस महीने में देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक वैदिक मंत्रों द्वारा वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर कराना चाहिए। पर यदि किसी व्यक्ति की विशेष मनोकामना है तो उसके लिए हम अभिषेक कैसे करें और किससे करें, यह मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, यदि आप लोग घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपके लिए महादेव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध से अभिषेक करता है उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। यदि आप पशु, भवन और वाहन की इच्छा रखते हैं, बहुत लंबे समय से आपका भवन नहीं बन पा रहा है या कोई वाहन सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप दही से अभिषेक कीजिएगा। दही से अभिषेक करने से आपको यह सुख प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति घी से अभिषेक करता है तो उसे वंश वृद्धि प्राप्त होती है। यदि आपके वंश में कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है और आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आप महादेव का गाय के शुद्ध घी से अभिषेक करिए और आपको यह सुख प्राप्त हो जाएगा। और जो अपने रोगों को नष्ट करना चाहता है उसे मधु शहद से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिन बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं चलती, वह अक्सर पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं या बड़े होकर भी उनका दिमाग जो है ठीक प्रकार से उचित नहीं चल रहा है, तो उसके लिए शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध को शक्कर में मिला लें और फिर अभिषेक कराने से उस बच्चे की, उस बालक की या बालिका की तीव्र बुद्धि हो जाएगी। और जो व्यक्ति रोग और दुखों का नाश चाहता है उसे कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। कुशा के जल से अभिषेक करने से उसे रोग और दुखों का नाश हो जाएगा और उसे रोग नहीं सताएंगे। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति पंचामृत से भगवान का अभिषेक करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो व्यक्ति शीघ्र विवाह चाहता है, किसी बालक या बालिका का विवाह नहीं हो रहा है और बहुत समय से परेशान हो रहा है और विवाह में कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो वह केसर युक्त दूध से अभिषेक कराए। केसर में दूध मिला ले और फिर भगवान का अभिषेक करे, जिससे उसके शीघ्र विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। और जो व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्ति चाहता है, आजकल सभी लोग लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, और जो धन वैभव यश सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी के भंडार भरे रहें, तो उसे गन्ने के रस से अभिषेक कराना चाहिए। गन्ने का रस जो होता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और लक्ष्मी जी को प्रिय होता है। इससे अभिषेक कराने से लक्ष्मी प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति तीर्थ जलों से अभिषेक कराता है, तीर्थ स्थान के जलों से अभिषेक कराता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ जल से अभिषेक कराना चाहिए। और जो व्यक्ति सुंदरता को बढ़ाना चाहता है, अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहता है, तो उसे सुगंधित इत्र से भगवान का अभिषेक कराना चाहिए। इस प्रकार से अभिषेक कराने से, रुद्राभिषेक कराने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान का यह जो मास है श्रावण मास, इसमें सभी लोग अभिषेक करावें और भगवान का नाम स्मरण करें और भगवान की कृपा प्राप्ति पा सकें। इसलिए रुद्राभिषेक किसी वैदिक ब्राह्मण से करवाएं और भगवान को जो भी प्रिय वस्तु है उसका भोग लगावें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ का, फल और मिठाई जो है मिष्टान है, उसका भोग लगावें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें, आरती करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारी मनोकामना को सिद्ध करें और हमारे लिए सभी सुख समृद्धि प्रदान करें। ऐसे भगवान से भाव सहित निर्मल मन से करना चाहिए, क्योंकि भगवान को निर्मल मन अत्यंत प्रिय है। भगवान को छल कपट प्रिय नहीं होता है। भगवान ने तो कहा ही है ना, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण जी में कह दिया कि निर्मल मन जन सोहि मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट छिद्र नहीं चाहिए, भगवान को
निर्मल मन चाहिए और भक्ति भाव चाहिए। भक्ति से, भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति नहीं होती तो इंसान की मुक्ति नहीं होती। और भक्ति कैसे होती है? भाव से होती है। तो आप सभी लोग महादेव का विशेष श्रावण मास में बड़े ही भक्ति भाव और आनंद में होकर के करें, जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आपको सभी सुख प्राप्त होंगे। सभी के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।